नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव काउंटिंग में जिस तरीके से जादुई मशीनों पर गड़बड़ी का आरोप लगा था, इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। क्या वाकई 16 सीटों पर जादुई मशीन के अंदर झोल किया गया था, गड़बड़ी की गई थी? इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। क्या कहा है चुनाव आयोग ने, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार को अमेरिका ने दिया बहुत बड़ा झटका। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दोस्तों जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी यानी बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले छात्र संगठन और वामपंथी छात्रों के बीच जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। संसद अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या कहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर बीजेपी एनडीए में बगावत हो गई है। यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने बगावत कर दी है और बगावत करते हुए उन्होंने बड़े आरोप भी अपनी पार्टी पर लगाए। क्या कहा, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों यहां पर जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर कुछ दिन पहले हुए फसाद को लेकर के अब पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई तेज हो चुकी है। 29 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, जिसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों, लेबनान से अब इजराइल अपनी सेना वापस बुला सकता है। हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ इजराइल। किस मामले में, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर 16 से ज्यादा जादुई मशीनों के अंदर इस बात की गड़बड़ी का आरोप लगा कि ये मशीनें फुल चार्ज थी और ऐसा होना एक नेचुरल बात नहीं है। इसलिए इन तमाम सीटों पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए और इन मशीनों की जांच भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस आपत्ति पर अब चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार जवाब दिया गया है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जादुई मशीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें तथ्यों की कमी है। ये कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य जो अधिकारी हैं राजीव साहब ने, उन्होंने गड़बड़ी के तमाम आरोपों को नकार दिया है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जादुई मशीन पूरी तरीके से सेफ है, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जादुई मशीन को क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दी गई है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। इसे लेकर दोनों देशों की ओर से राजनयिकों का निष्कासन किया जा चुका है। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भी भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने हालांकि इस दावे को खंडन जरूर किया है, इस दावे से इनकार किया है कि भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच वाशिंगटन भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि अमेरिका एक दल बदलू देश है जो कभी कुछ और कहता है और करता कुछ और है। और ऐसी सिचुएशन में यह खबर कि अब अमेरिका भी भारत के राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित करने का प्लान बना रहा है, यह अपने आप में मोदी सरकार के लिए एक चिंता वाली खबर है। वैसे मोदी जी सत्ता में आने के बाद बॉर्डरों का हाल क्या हो चुका है, हमारे पड़ोसी देशों के मुल्कों का हाल क्या हो चुका है, आप सब जानते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भी इस तरीके का कदम उठाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जबरदस्त बवाल हो गया है। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में मंगलवार को आयोजित यूनिवर्सिटी गवर्निंग
बॉडी मीटिंग के दौरान वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के बीच झड़प हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान भगवान राम के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों के बैठक के दौरान मंच पर कब्जा कर लिया और जेएनयू के पदाधिकारियों को जातिगत अपशब्द कहे। जेएनयूएसयू का कहना है कि एबीवीपी ने अध्यक्ष धनंजय, उपाध्यक्ष अभिजीत घोष और संयुक्त सचिव मोहम्मद साजिद के खिलाफ धमकी भी दी। साजिद को नजीब बना देंगे की धमकी दी, जिसके चलते ये बवाल यहां पर देखने को मिला है। यानी एबीवीपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पहले गुंडागर्दी की और मंच को कब्जाने की कोशिश की, छात्र संगठन के नेताओं को नजीब जैसी जो है करतूत करने की धमकी दी और इसके चलते यहां पर यह बवाल हुआ है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे यानी दिल्ली की राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी अपील का ज्ञापन गृह मंत्रालय को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए भी कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा कि आपको पहले उचित अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप तो सीधा कोर्ट आ गए। और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जो रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन यानी एक तरीके से शिक्षा देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने से नाराज पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ देकर उनकी पार्टी में शामिल होकर बड़ी गलती की है। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत सांसद चिंतामन बंगना के बेटे श्रीनिवास 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर पालघर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शिंदे की पार्टी को समर्थन दिया और अब उन्होंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहाँ पर सामने दोस्तों आ रही है। बहराइच हिंसा पर अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। खबर आ रही है कि बहराइच हिंसा में एसपी वृंदा शुक्ला के साथ साथ 2 थानों के 29 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। लेबनान से अब इजराइल अपनी सेना वापस बुला सकता है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ इजराइल की सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसके मद्देनजर अब इजराइल इस बात पर विचार कर रहा है कि किस तरीके से लेबनान से वो अपनी सेना को वापस बुलाए, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा था कि हम सिलेक्टेड जगहों पर जाकर के ऑपरेशन करने वाले हैं, वो भी सीमित ऑपरेशन होगा। और जब हिजबुल्लाह के साथ ये ऑपरेशन करने की मुहिम इजराइल ने चलाई, तब हिजबुल्लाह ने जिस तरीके का पलटवार इजरायली सेना के खिलाफ किया है, उससे डेली कैजुअल्टीज बढ़ती जा रही है। इसको ख्याल में रखते हुए इजराइल अपनी सेना लेबनान से वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।